अपने हक अधिकार के लिए सदियों से लड़ाई लड़ी है और आप भी लड़ते रहेगी और अपना अधिकार लेकर रहेगी। और ऐसा विरोधियों के हम अविलंब अगर नहीं चेतते हैं तो तीर कमान से ऐसे विरोधियों को हम जवाब देने का कार्य करेंगे। जो 24 घंटा का अल्टीमेट दिया जा रहा है, अगर ये खंडित मूर्ति अगर नहीं बनाते हैं या दुरुस्त नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए प्रशासन जो कार्यालय है इनको धरना प्रदर्शन करेंगे। बाबा तिलका मांझी का सर काटा जाता है। सामाजिक तत्व को आप चिन्हित करें और उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए। आज संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन चांडिल अनुमंडल के तत्वान में हमारा धरती बाबा भगवान बिरसा मुंडा को प्रखंड कार्यालय स्थित आप सब देख रहे होंगे जिस प्रकार से बिरसा विरोधी झारखंडी विरोधी हमारे धरती आबा को अपमान करने का कार्य किया है, ऐसे लोगों को झारखंड से हम आदिवासी खदेड़ने का काम करेंगे। क्योंकि आज यही बोल के नहीं, आज समस्त भारत में हम आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। अगर ऐसा विरोधियों के हम अविलंब अगर नहीं चेतते हैं तो तीर कमान से ऐसे विरोधियों को हम जवाब देने का कार्य करेंगे। क्योंकि ऐसे विरोधी समस्त आदिवासी लोग जो बिरसा ही नहीं, हमारे सिद्धू कानू बोलिए, तिलका मांझी बोलिए, गंगा नारायण बोलिए, हर शहीदों के साथ अपमान होते आया है। ये क्या हो रहा है? आज प्रशासन सामने है, प्रखंड कार्यालय सामने है, उनका समझ है, उनका भी जवाब नहीं बनता है। आज देखिए प्रशासन का भी मुस्तैदी किस हालत में हमारे आदिवासी रह रहे हैं, आज समझ सकते हैं। अगर ऐसे ही दिनों दिन होते जाएगा तो आदिवासियों का क्या होगा? आज झारखंड आदिवासियों के लिए जाना जाता है, लेकिन आदिवासियों का दशा और दिशा को देखिए, कौन कर रहा है ऐसा? इनका जवाबदेही प्रशासन को देना होगा, सरकार को देना होगा। अन्यथा सरकार को आपके चैनल के माध्यम से, प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से 24 घंटा का अल्टीमेट दिया जा रहा है। अगर ये खंडित मूर्ति अगर नहीं बनाते हैं या दुरुस्त नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए प्रशासन जो कार्यालय है इनको धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। हम चांडिल अनुमंडल के विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मंडल उपस्थित है और आज हम आक्रोशित हैं इसलिए कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति का आज छेड़छाड़ किया गया है, उसका हाथ को काट दिया गया है। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन को मांग करते हैं कि 24 घंटा के अंदर में जो भी ये घटना को अंजाम दिया है वो सामने लाए और अन्यथा पूरे झारखंड के आदिवासी ये प्रशासन का जो रवैया, वो झारखंड का जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के प्रति जो उनकी जो गलत सोच, ये सिर्फ पहला घटना ही नहीं है। इससे पहले चांडिल अनुमंडल में डोबो पुल में भी भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति के साथ छेड़छाड़ होता है। चांडिल अनुमंडल के चिलगू में बाबा तिलका मांझी का स्टैच्यू के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है। इससे पहले आपका लेंगडी गांव, वहां पे बाबा तिलका मांझी का सर काटा जाता है और आए दिन ये चांडिल अनुमंडल में लगातार देखने को मिलता है। तो इससे साबित होता है कि चांडिल अनुमंडल में ही आदिवासी के स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर में इस तरह का बार बार हमला बर्दाश्त से परे हो रहा है। इसलिए आप सभी चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को कड़ा निर्देश देता हूं, आपके परिसर में आज इस तरह का घटना ये निंदनीय है और अशोभनीय भी है। ये पुनरावृत्ति और ना हो, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के साथ इस तरह का अमान्य या इस तरह का जो कुकृत्य ये कब नहीं हो, क्योंकि इन लोगों ने किसी समाज के विशेष नहीं है, ये देश के लिए लड़े हैं, अपने जान कुर्बान दिए हैं, तब उनको एक उपाधि मिला है भगवान बिरसा मुंडा। आज उनके साथ इस तरह का असामाजिक तत्व, वो भी ब्लॉक परिसर के सामने में, बगल में 100 फीट के अंदर में हमारे महिला हॉस्टल है, उसके सामने में इस तरह का घटना घटेगा, ये दुर्भाग्य है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन को कड़ा
निर्देश देते हैं कि 24 घंटा के अंदर में उन असामाजिक तत्व को आप चिन्हित करें और उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा आदिवासी समाज इसके खिलाफ आपके परिसर में हम धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। चाहेंगे कि असामाजिक और आदिवासी विरोधी लोगों ने वीर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है। इसलिए आज समस्त आदिवासी समाज आदिवासी विरोधी तत्व के लोगों को यह चेतावनी देना चाहेंगे कि ऐसे आदिवासी विरोधी कार्य न करें। और आज झारखंड सहित देश के तमाम आदिवासी के लोग में रोष है और विरोध करते हैं। एक दुख इस बात की है कि एक जो स्वतंत्र सेनानी का मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना यह बहुत बड़ा घटना को अंजाम दिया है, जो यह कहा जा सकता है ये एक आदिवासी विरोधी भी है। तो आदिवासी विरोधी लोगों को विलंब चिन्हित होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और एक बात मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह अगल बगल के लोगों के जानकारी के अनुसार यह घटना 9/12/2023 रात को हुई है। ठीक उसके दूसरे दिन प्रखंड कार्यालय के समकक्ष गोरांगकोचा में, जहां पर गोरांगकोचा पंचायत भवन भी है, वहां पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुई। यानी घटना 9/12/2023 को की है और ठीक उसी दूसरे दिन 10/12 को ये कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार। लेकिन किसी भी पदाधिकारी को ये टूटा हुआ है ना धरती आबा बिरसा मुंडा का तस्वीर को दिखाई नहीं दिया, जो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। इसलिए फिर से मैं तमाम आदिवासी समाज की ओर से मांग करता हूं कि 24 घंटा के अंदर जिला प्रशासन इसकी जांच करते हुए दोषी को पकड़े और सार्वजनिक करे, अन्यथा बाध्य होकर आदिवासी समाज बृहद आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे और जिसका जिम्मेदारी जिला प्रशासन होंगे। और इस जगह पर हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा का प्रतिमा है, जो ये बड़ी गर्व की बात है। परंतु दुखद की बात यह है कि आज हमारे ना ही स्थानीय प्रशासन ना ही पुलिस प्रशासन इस बात को गौर की है कि आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है और आदिवासियों की हक अधिकार को छीनाया जा रहा है। बड़ी षड्यंत्र के तहत ये प्रतीत हो रहा है कि बहुत अंदरूनी षड्यंत्र के बाद ये धरती आबा बिरसा मुंडा के बिल्कुल हाथ को काट दिया गया है। हम लोग जब आज यहाँ उपस्थित हुए तो ये भी नजर आए कि यहाँ पैर का निशान भी है, जो ये सोचने वाली बात है। और इस प्रकार का पुलिस प्रशासन का लापरवाही और हमारे इस झारखंडियों को, आदिवासियों को खत्म करने का जो साजिश किया जा रहा है, ये विचारणीय विषय है। इसके लिए पुलिस प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड अंचल के अधिकारी अगर इस पर विचार नहीं करते हैं, अगर ये संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो आदिवासी समाज आगे आएंगे और अपने हक अधिकार के लिए सदियों से लड़ाई लड़ी है और आप भी लड़ते रहेगी और अपना अधिकार लेकर रहेगी। और जहां तक ये ज्ञात होगा, जहां तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तंत्र द्वारा या किस व्यक्ति द्वारा साजिश के तहत यहाँ इस प्रकार का इतनी बड़ी साहस की है, इसको हम लोग आदिवासी समाज और पूरे झारखंडियों, पूरे भारत के आदिवासी इस पर गहन विचार विमर्श करने के बाद इन्हें उचित दंड भी दिया जाएगा और ग्राम न्यायालय के तहत भी इनका विचार किया जाएगा।